हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वचन की क्लास फिर से शुरू कर रहे हैं। वचन जिसे इंग्लिश में नंबर कहते हैं, कल हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसके भेद पढ़े थे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप में उसके एक होने का या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप में उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप में एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो स्टूडेंट, एक वचन से बहुवचन बनाने के भी कुछ नियम होते हैं। तो ये नियमों से हमें एक वचन से बहुवचन बनाने में आसानी होती है। बहुत ही आसान से नियम है, ध्यान देकर पढ़ना और इनको समझना। आज हम वचन की नई क्लास में एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला नियम है, जब आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है। स्टूडेंट, ये आकारांत शब्द है। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में आपको समझा रही हूँ। आकारांत यानी शब्द के अंत में अगर आ स्वर आ जाता है तो उसे कहते हैं आकारांत। साथ में वो कैसा होना चाहिए? पुल्लिंग। लिंग की क्लास में हमने आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। तो आकारांत होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए। तो उसमें आ की जगह पर क्या लगा देते हैं? ए। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं हम, तारा, अंत में आ स्वर आ रहा है तो ये आकारांत है। साथ में तारा शब्द पुल्लिंग है, इसलिए इसका बहुवचन बनाएंगे तो इसके ए लगा देंगे तो बन जाएगा तारे। और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे जूता शब्द है, अंत में आ रहा है तो ये है आकारांत, पुल्लिंग शब्द है, तो इसके ए लगाएंगे तो बहुवचन बन जाएगा जूते। तारा का हो गया तारे, लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, बेटा का बेटे, मुर्गा का मुर्गे, कपड़ा का कपड़े, गधा का गधे, कौवा का कोए, केले का केले। तो स्टूडेंट्स, जब आकारांत के पुल्लिंग शब्द हो तो आ की जगह पर ए लगा देते हैं तो ये बहुवचन बन जाता है। ये हमारा पहला नियम। दूसरा नियम है, जब अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में ए की जगह पर ए लगा देते हैं। अकारांत, अकारांत के बारे में समझा देती हूँ। शब्द के अंत में अगर ए स्वर आता है तो वो होता है अकारांत। साथ में वो शब्द होना चाहिए स्त्रीलिंग का, तो ए की जगह पर हम आई लगा देते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे रात, रात शब्द है वो स्त्रीलिंग है, अंत में ए स्वर आ रहा है तो ये अकारांत का है, तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो इसके लगा देंगे ए, तो ये बन जाएगा रातें। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कलम, अंत में ए आ रहा है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो ए लगाएंगे तो बन जाएगा कलमी। बात का हो गया बातें, रात का रातें, आँख का आँखें, पुस्तक का पुस्तकें, किताब का किताबें, गाय का गायें, बहन का बहनें, झील का झीलें, सड़क का सड़कें, दवात का दवातें। तीसरा नियम है, जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ के आगे हम क्या जोड़ देंगे? ए, तो ये बहुवचन बन जाएंगे। आकारांत होने चाहिए शब्द, साथ में वो स्त्रीलिंग शब्द होने चाहिए। आकारांत मैंने बताया था, अंत में आ आता है तो वो आकारांत है। स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए, जैसे कविता, अंत में आ रहा है तो ये आकारांत है। कविता शब्द है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए हम इसके आगे जोड़ देंगे ए, चंद्र बिंदु लगा के, तो ये बन जाएगा कविताएं। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, लता, लताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कन्या, कन्याएं, माता, माताएं, भुजा, भुजाएं, पत्रिका, पत्रिकाएं, शाखा, शाखाएं, कामना, कामनाएं, कथा, कथाएं।
चौथा नियम है, जब स्त्रीलिंग शब्दों में या की जगह पर या के चंद्र बिंदु लगा देते हैं। स्त्रीलिंग शब्द, कोई भी स्त्रीलिंग शब्द है और उसके अंत में अगर या आ रहा है तो उसका बहुवचन बनाते समय उसके चंद्र बिंदु लगाकर उसका बहुवचन कर देते हैं। जैसे बिंदिया, तो उसका हो जाएगा बिंदिया। चिड़िया, चिड़िया। डिबिया, डिबिया। गुड़िया, गुड़िया। चूहिया, बूढ़िया। लुटिया, लुटिया। गैया, गैया। कुत्तियाँ, कुत्तियाँ। शक्ति, शक्तियाँ। यानी या के हम चंद्र बिंदु लगाकर उनका बहुवचन बनाते हैं जब वो स्त्रीलिंग शब्द हो। तो जब अगला नियम है, जब इकारांत और इकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर एक को ही कर दिया जाता है। स्टूडेंट, कल हम इसके कुछ और नियम और वचन के बारे में थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही एक वचन होते हैं, कुछ शब्द हमेशा ही बहुवचन होते हैं। तो कल की क्लास हम आगे वचन की दोबारा से स्टार्ट करेंगे।